सो गाइस फाइनली ललिता ज्वेलरी मार्ट और इसी के साथ हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल की होने वाली है लिस्टिंग मंडे यानी 24 ऑफ अगस्त को। और ये दोनों जो लिस्टिंग होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे आने वाली आईपीओ के लिए, क्योंकि मार्केट का एक तबका ऐसा था जिसका ये कहना था कि ये जो आईपीओ है ये वाला ललिता ज्वेलरी मार्ट ये महंगा है। मार्केट का एक तबका इसको खराब मान रहा था, नहीं गया, मतलब कुछ दिक्कतें हैं ऐसी जो रिव्यू में बताया था, नहीं बता पाया था तो अब बता दूंगा। तो उन चीजों को लेके, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी थी भाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉरिजॉन में गए हैं बिकॉज ऑफ बैकिंग, क्योंकि इसमें एक बड़े इन्वेस्टर का फंड डाला गया है और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे में दोनों की लिस्टिंग देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल अगर जो कुछ अच्छा कर जाता है तो एक अलग ही, मतलब अलग लेवल की बात होगी, अलग बंदा कहा जाएगा इसको। और अगर जो ललिता ज्वेलरी बहुत अच्छा कर जाता है तो काफी सारे लोग परेशान भी रहने वाले हैं कल। तो ऐसे में दोनों कहां लिस्ट हो सकता है हम इस वीडियो में जानेंगे। दोनों में क्या करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रुके या निकल जाएं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिहाज से। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि फेयर वैल्यू क्या निकल के आ रही है। उसके अलावा आपको इनकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट में जिसमें बहुत शानदार तेजी आदि दिख रही है वो भी बताऊंगा। और लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में होगी। अगर जो इस वीडियो को आपने कंप्लीटली बिना स्किप किए हुए देख लिया तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना डिसीजन आसानी से बना पाओगे लिस्टिंग में क्या करना है इस बात का। ठीक है, तो मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। जो भी डिटेल्स वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस ले होगी। कोई भी डिसीजन पर रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल से सलाह लेकर इन्वेस्टर को भी प्लान करना, और एक बार डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लेना। वापस आते हैं और अपनी डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ की, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ जिसका जो प्राइस बैंड है वो 201 रुपए का है और जो साइज है वो 1700 करोड़ का था, लेकिन 35% कोटा होने की वजह से रिटेलर्स के पास अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है। और अगर जो अच्छी लिस्टिंग मिल जाती है तो क्योंकि इसके बाद बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं तो रिटेलर्स की तरफ से फंड खाली किया जाएगा, मतलब एग्जिट करेंगे रिटेलर्स। तो ऐसे में एक अच्छे बायर्स की नीड पड़ेगी इसको संभालने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। सिर्फ ये 35% ही नहीं, इसके अलावा जो 15% HNI कैटेगरी है उसमें भी करीब 5 से 7% रिटेलर्स होते हैं, तो करीब 40% रिटेलर्स होंगे। इस बात का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, प्राइसिंग का ध्यान रखना है 201 रुपए पर शेयर का। चलते हैं अपनी वाइट स्क्रीन पे और हम वहां पे जानते हैं कि इसकी लिस्टिंग कहां हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी और सारी चीजें। ठीक है, तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 201 रुपए का निकल रहा है। अब जो मेरी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन है वो जान लो, फिर मैं आपको ग्रे मार्केट में दिखाऊंगा, जो कि जनरली मैं लिस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियो में नहीं बताता हूं या वीडियो के अंत में बताता हूं, बट यहां पे जरूरी है दिखाना। तो 201 के हिसाब से अगर जो हम इसकी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन निकाले तो मान के चलो कि इजिली ये मुझे 280-90 के पास लिस्ट होता दिख रहा है। नॉट अ बिग डील कि ये 300 के आसपास भी लिस्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात होगी। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अपने बिजनेस में जो गोल्ड का कारोबार है उसको हेज करके नहीं चलती है। तो जो गोल्ड के बढ़ने की वजह से इनको फायदा मिलता है उसका सीधे सीधे नुकसान गोल्ड के गिरने का भी इनको होगा। कि अगर जो कोई ऐसी न्यूज आती है जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव नहीं है तो भाई उसका असर सीधे सीधे लिस्टिंग पे भी देखने को मिलेगा। और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट्स, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सैटरडे की रात को 9:31 पे अभी। ठीक है, अब ये संडे को भी देखोगे आप, मंडे को भी देखोगे आप, और काम की रहेगी। तो अगर जो ऐसे में कोई मार्केट के लिए खराब सेंटीमेंट्स वाली न्यूज आ जाती है, गोल्ड के लिए कोई न्यूज आ जाती है, जो यूएस ईरान इराक वाला वॉर चल रहा है उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है जिससे गोल्ड पे इंपैक्ट पड़े या ग्लोबली को इंपैक्ट पड़े, तो उस सब का असर इस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये पॉजिटिव साइड लिस्टिंग की बात मैं कर रहा हूं। जितना पॉजिटिव मामला उतना ही ज्यादा ऊपर, तो 300 तक की लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर जो सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं किसी भी वजह से, ये सारी न्यूज की वजह से, कोई भी एक न्यूज या कोई भी 2 न्यूज 4 न्यूज आ जाए तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, तो इन दैट कंडीशन 250-60 के आसपास लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। बट इसके नीचे के फिलहाल मैं नहीं सोच रहा हूं। मार्केट खराब हो जाए बहुत ज्यादा, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आ जाए तो 238, 40, 45 के आसपास की देखने को मिल सकती है, बट मुझे उसकी साइड सोचने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बता दिया आपको। ठीक है, तो ये तो मेरी लिस्टिंग प्रेडिक्शन हो गई। अब आपकी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन क्या है, आप क्या करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर जो आपकी लिस्टिंग प्रेडिक्शन सही रहती है तो आपकी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन के साथ आपका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे साझा किया जाएगा और अगली वीडियो में आपका नाम हाईलाइट किया जाएगा। तो मेक श्योर आप भी प्रेडिक्ट करो कि लिस्टिंग कहां हो सकती है, इससे सीखोगे भी आप। ठीक है, अब ग्रे मार्केट में देख लेते हैं और फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इस आईपीओ का जो जीएमपी है
वो हमें जस्ट 2 से 3 घंटों के अंदर 39% जाता दिखा है, सीधे सीधे 30% से 71 की डिमांड थी और 78 रुपए पहुंच चुका है। ये वाली जो जीएमपी की मैंने अपडेट आपको दी थी यहां पे, ये देख सकते हो 30% था 71 का और करीब ये 4:45 पे था। उसके बाद से 6 साढ़े 6 बजे तक मैंने डिमांड देखा था, सिमिलर से डिमांड थी भाई। 2 से 3 घंटों में अचानक से डिमांड निकली है और ये जो डिमांड है गाइस, ये गोल्ड प्राइसेस की तरह भाग रही है। जैसे गोल्ड प्राइसेस में अभी आपने देखा ना 1:45 के आसपास था, बट अभी आज का रेट मैंने अपने यहाँ का चेक किया तो 1:65 के आसपास है। तो भाई उसका फायदा सीधे सीधे इनको मिलता हुआ दिख रहा है और ग्लोबली कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी होगी या कुछ ऐसा होगा तो उसका भी फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा और ये जीएमपी बढ़ भी सकती है और ज़्यादा, लेकिन गिर भी सकती है अगर जो ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ या गोल्ड पे कोई असर देखने को मिलता है कल के दिन संडे को या मंडे की मॉर्निंग में ही। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए जीएमपी इंपॉर्टेंट था आपको बताना, अदरवाइज मैं जीएमपी कंसीडर नहीं करता हूं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसका ही जीएमपी बढ़ा है, बाकी सभी आईपीओ के जीएमपी में हमें तेजी आती दिखी है लगभग। बस हॉरिजॉन का जीएमपी सिमिलर है और एक दो आईपीओ का और सिमिलर है, जैसे ये सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ, ये मैंने जब रिकॉर्ड किया और आपको एडिट करके अभी दिया है तो इसकी जीएमपी में भी चेंज आ चुका है। इसके पहले 38% के आसपास की डिमांड में था, बट अभी जो डिमांड है इसकी वो हमें 41% देने को मिल रही है। और भाई ये आईपीओ है भी उस लायक, ये 60-70 चला जाए तो नॉट ए बिग डील। ग्लोबली इसका मार्केट शेयर अपने बिजनेस में 38% है ग्लोबली। उसका स्काईवेज एयर जो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सबकी जीएमपी बढ़ी है, इसकी जीएमपी गिरी है। तो एक बार इसको भी देख लेना भाई। शिप रॉकेट की पीयर है, ये एक्चुअल में अच्छा है नहीं है आपको पता चल जाएगा। साथ में ऑगमोंट जो 94,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है पर प्रॉफिट 150-200 करोड़, तो एक्चुअल में क्या है ऐसा, इसको भी देख लेना कि इतना कम ये प्रॉफिट बना रहा है और रिवेन्यू इतना ज़्यादा हायर साइड है। और भी कई सारी दिक्कतें और अच्छी बातें हैं, बट इस बिजनेस को जरूर देखना। ऑगमेंट वाली वीडियो को तो जरूर देखना, लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छा, और स्काईवेज को जरूर देखना। और अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, रिव्यू की वीडियो हमेशा काम की होती है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे और हम बात कर रहे थे इस आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। बाकी चीज़ें हमने देख ली थी, तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो अगर जो आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म का प्लान बना रहे हो तो थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सको लॉन्ग टर्म में जाना है नहीं जाना है। फिर लिस्टिंग वाली बात भी जान लेंगे। तो गाइस एक तो ये साउथ साइड काम करती है, ठीक, वहां पे जो इसका मार्केट शेयर है वो बढ़िया है, लेकिन जो गोल्ड की सेल है ना वो गिरती दिखी है हमें इस बिजनेस में। करीब 26,000 केजी गोल्ड हमें सेल करती हुई कंपनी दिखी थी 24 में। उसके बाद ये आ गई 21,532 करोड़ पे 25 में, और फिर 2026 में इस साल का जो डेटा है वो गई 21,691 केजी का है। तो यहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, थोड़ा सा जंप 25-26 में देखने को मिला है। एक तो ये नेगेटिव पार्ट, उसके बाद जो मार्केट शेयर है इनका वो भी गिरता दिखा है, लेकिन इसमें सीधे सीधे भाई गोल्ड प्राइजेस के बढ़ने का हाथ भी रहा है, तो उसकी भी दिक्कत देखने को मिली है। तो हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि ग्लोबली जो प्रेशर रहा है, फिर मोदी जी ने बोल दिया, फिर प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड है उसमें कमी आती दिखी। तो ओवरऑल चीजें नेगेटिव, चीजें पॉजिटिव को कंक्लूड किया जाए तो गाइस इस आईपीओ में रिस्की होगा लॉन्ग टर्म में बैठना। अगर जो कोई रिस्क ले रहा हो कि भाई प्रॉफिट जो आ रहा होगा वो पूरा छोड़ दूंगा और प्राइसिंग से 15-20% नीचे चला गया तो भी मैं बैठा रहूंगा, अगर जो 20% को तोड़ेगा तो ही एग्जिट करूंगा, ये एडजस्ट कर सकता हूं। तो लॉन्ग टर्म में जाना है, नहीं तो फिर नहीं जाना है। अब जब लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है तो शॉर्ट टर्म में भी रिस्क रह जाएगा। ऐसे में जो प्योर प्ले होगा वो होगा लिस्टिंग को लेकर निकलना। आप चाहो, देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर जो वो नेगेटिव हो गया तो बहुत खराब हो जाता है। और अगर जो बढ़ते टाइम में हमने बोला कि भैया रिस्क है, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेने को तैयार नहीं हो लेकिन उन्होंने एग्जिट कर दिया और बढ़ गया, तो हम बुरे हो जाते हैं। लेकिन अगर जब वो घट गया तो हम अच्छे हो जाते हैं। तो भैया आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आप रिस्क ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसमें से पैसा निकाल के किसी और में लगा के आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, अब आपकी किस्मत। आप जानो कि आपने 10 आईपीओ लगाया है और एक भी नहीं मिला, या एक आईपीओ मिल गया है। अब एक आईपीओ मिला था, अब उसी से सारा कुछ आपको कर लेना है, तो उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं। ये एक कमेंट था जो मुझे लिटरली मतलब बुरा लगा कि 10 में से एक आईपीओ मिला और वो मैंने 30-35% पे निकाल दिया, वरना आज 40-45%, 50% मिल रहा होता। अरे तो भाई 30-35% मिला ना, रिस्क लेते ना आप, 40-50 तब भी मिलता, एसल भी तो बताते हैं। तो जरूरी है भाई, ये आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें हम कैसे बता पाएंगे, आपको पैसे की जरूरत है नहीं है, पापा का पैसा है, आप खुद कमा रहे हो, सैलरी आपकी 2 लाख है या 2,000 है, कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे। अब कुछ लोग कमेंट मत कर दें कि 2,000 सैलरी किसकी होती है, पर डे 2,000 वाली बात हो रही है, हो सकती है भाई। तो ऐसी कंडीशन में
आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे प्योरली लिस्टिंग वाला प्ले करना पड़ेगा, जिसमें प्री ओपनिंग सेशन में चाहो तो थोड़ा निकाल लो, 30-40% या 50%। सेफ रहना है तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट 50% तक निकाल लो। प्री ओपनिंग में नहीं एग्जिट करना आता है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखना। तो कमेंट भी कर देना कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ आया, वीडियो पसंद आई या नहीं आई, जो भी, ठीक है। तो प्री ओपनिंग सेशन में लिस्टिंग के जस्ट पहले आप निकाल सकते हो, 40-50% निकालो, 40-50% पे आप प्ले कर सकते हो। एसएल इसकी लिस्टिंग जहां भी हो रही हो वहां से एटलीस्ट 18 से 20 रुपए का एसएल लगाना चाहिए। एक दिन में हिट हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, रुके रहना है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी प्ले किया जा सकता है। आपको इसमें एंट्री के लिए बोले भाई फ्रेश लेवल, तो भाई फ्रेश लेवल मतलब इसमें रिस्की होगा। अगर जो आप लेना चाहते हो फ्रेश लेवल तो मुझे लगता है कि 240-50 के आसपास मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर जितना जाते जाओगे रिस्क बढ़ता जाएगा। 260, 70, 80 पे रिस्क ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। होने की आईपीओ 300-350-400 तक भी जा सकता है, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो डिक्लाइन वाला डेटा है ना, उससे से दिक्कत देखने को मिल रही है। रहा फेयर वैल्यू की बात, तो गाइस फेयर वैल्यू इसकी एक्चुअल में 9% नीचे के निकल के आ रही है इसकी प्राइसिंग से भी। ये थोड़ा शॉकिंग डेटा था, बिकॉज जो फाइनेंशियल डेटा है और जो नेगेटिव पार्ट है ना, जो डिक्लाइन रेशियो वाला मामला है, उसकी वजह से। अदरवाइज अगर जो हम चीज़ों को पॉजिटिव साइड देखें, नेगेटिव साइड को भूल जाएं, तो करीब करीब 32% का पॉजिटिव साइड भी निकल के आ रहा है। तो लिस्टिंग अगर जो हमें 35-40 देखने को मिलती है तो वो इनफ होगा एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैं तो निकल जाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे बिजनेस में रहना नहीं है इस वाले। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है, जो ये हेज नहीं करते हैं वो, गोल्ड के प्राइसेस गिरे तो इनके साथ भी दिक्कत देखने को मिली है। गोल्ड प्राइसेस बढ़े तो बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसके पहले कुछ ज्वेलरी बिजनेसेस हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म में इसलिए भी नहीं जाऊंगा इस आईपीओ में। तो ये मेरा डिसीजन है। अब आपके पास ज्वेलरी वाला स्टॉक है नहीं है, वो सब आपको देखना पड़ेगा भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक। तो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो हमारा दूसरा आईपीओ है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क में क्या करें। तो हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क का जो साइज है गाइस, वो बड़ा साइज है 2600 करोड़ का, बट इसमें ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो बड़े प्लेयर के पास है। बिकॉज इस आईपीओ में सिर्फ 10% का रिजर्वेशन था रिटेलर्स के लिए, 15% एनआईआईज के लिए और 75% क्यूआईबी के लिए। और रिटेलर्स ज़्यादा नहीं गए क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में रिटेलर्स जो गए हैं इसमें, वो वही गए हैं जो रिस्क ले सकते थे। अगर कोई गलती से गया होगा तो 1% होगा। तो इस आईपीओ में मुझे लगता है चीज़ें बेहतर होंगी। ऊपर से इस आईपीओ में जो इसका इन्वेस्टर है भाई, ब्लैकस्टोन ग्रुप, वो एक बड़ा जाइंट है, तो उनके पास बैकिंग भी है, उनके पास फंड भी है, और इसका जो बिजनेस है उसमें ये लीडर भी हैं, तो और बड़े भी बन सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी लिस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के चांसेस हैं, मतलब 2-4-5% ऊपर या फिर 2-4-5% नीचे, ज़्यादा के नहीं। और मुझे लगता है अगर जो बैकिंग सही रही तो 10-15% भी चला जाए, नॉट अ बिग डील। तो 5 से 10% के पॉजिटिव चांसेस हायर साइड मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में क्या किया जाए भाई, इस आईपीओ में सबने ये सोचा कि लिस्टिंग लेके हम निकलेंगे, तो मुझे लगता है लिस्टिंग लेके निकलना चाहिए, रुकने का कोई फायदा है नहीं। जो लोग रिस्क लें आईपीओ के प्राइस से करीब करीब 12 से 13% और नीचे के लिए बैठ सकते हैं एज अ एसएल, जो आईपीओ का प्राइस है उससे। अगर जो वो एसएल हिट होता है तो फिर एग्जिट, चाहो तो 1-2% और बढ़ा सकते हो, 15% तक जा सकते हो। हिट होता है तो एग्जिट, नहीं तो फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में लेके प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाला मामला वही है भाई कि बिजनेस का टर्न अराउंड हुआ तो बहुत अच्छा कर सकता है, और बैकिंग बहुत अच्छे प्लेयर की है ही है, नहीं होगा तो हमें गिरता दिख सकता है। तो रिस्की है मामला इसका, ठीक है। अब इन दोनों आईपीओ में आप क्या करने वाले हो, क्या आपका डिसीजन है, क्या स्ट्रेटजी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने जो चीजें बताई वो समझ आई नहीं आई जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके हाइप कर देना कमेंट सेक्शन को बिना ओपन किए हुए राइट साइड सर्व करके। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।